जय हिंद गाइज। आज का इस वीडियो जो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बहुत ही मेन लॉजिक आपको बताने वाले हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं सीखना, सिर्फ जानना नहीं सीखना, तो वीडियो में आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम इज मनी। आप हमको टाइम थोड़ा सा दे दीजिए, हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि ज़िंदगी में दोबारा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना नहीं पड़े। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बेसिक चीज़ बताने वाले हैं कि अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते किसको हैं और होता कैसे है। इसके बाद लास्ट में हम ट्रिक भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सब्र कीजिए। आप जानते हैं कि परमाणु जो होता है गोलीय होता है, परमाणु के मध्य में नाभिक होता है और नाभिक के केंद्र में मतलब मध्य में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो कि धनावेशित होता है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। और इस प्लस के मतलब पॉजिटिव के चारों ओर सेल में और सब सेल और ऑर्बिटल में बांटे रहते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों के सेल में बांटना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो कैसे बांटता है उसके बारे में इस पूरे वीडियो में आपको इत्मीनान से आपको हम सिखाने वाले हैं। बस धैर्य से वीडियो में आगे तक आप देखते रहिए। चलिए हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल आपको सिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेलों के बराबर सब सेल पाए जाते हैं। कौन सा सेल है जी? ये तो नाभिक है। नाभिक के बाद कौन सा सेल आ रहा है? पहला सेल आ रहा है। ये कौन सा सेल? दूसरा। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अभी तक जो सेल का 7 सेल में ही सभी इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। जितने भी तत्वों के रिसर्च हुआ है सब 7 में ही सेल में ही आ जाते हैं। इसलिए भी 7 तक ही हम आपको बनाया है, और सकता होगा तो 8 भी बना देंगे। अब बताइए सेल में कौन रहते हैं जी? सब सेल। उससे पहले इसको पहला सेल के अक्षर से भी सूचित किया जाता है, जिसे कहते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। अलग अलग अक्षर से भी डिनोट किया गया है। तो आप याद रखिएगा, पहला जो सेल है उसको के अक्षर से सूचित किया जाता है, दूसरा को एल से सूचित किया जाता है। लेकिन अब समझिए, और आप जानते हैं सेल के संख्या के बराबर क्या पाए जाते हैं? सब सेल। सब सेल कौन कौन कहते हैं जी? तब सुने होंगे, एगो एस, पी, डी, एफ। अभी तक जो है सब सेल का जो रिसर्च हुआ है, माने जितनी अभी आवश्यकता हुआ है 4 ही है, एस, पी, डी, एफ। यदि और ज़रूरी होगा एफ के बाद जी का भी लिख दिया जाएगा और एच भी, लेकिन उसको भी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिएगा, पहला सेल है तो कै गो सब सेल जी? एक सब सेल। तो कौन होगा? पहला सेल है तो उसमें क्या पाया जाएगा? एस। ये क्या है? दूसरा सेल है। दूसरा सेल में कै गो सब सेल? 2 गो, एगो एस और एगो पी। तीसरा सेल है तो कै गो सब सेल? 3 गो, एस, पी, डी। उसी तरीक़ा से चौथा सेल है तो 4 सेल, तो सब सेल भी 4। सब सेल कौन कौन अभी तक सर्च हुआ है? एस, पी, डी, एफ। समझे? अब बताइए पाँचवा सेल है। अब हमको बताइए, क्या 5 गो सेल का खोज हुआ है? नहीं। अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5 गो की आवश्यकता ही नहीं पड़ा, इसीलिए 4 गो। तो लिखते हैं एस, पी, डी, एफ। यदि और आवश्यकता होता तो हम लिख सकते थे जी, और यदि होता तो और लिख सकते थे एच, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। इतने ही में आपको काम बन जाएगा। चलिए छठा देखते हैं। ये छठा सेल है तो कै गो सब सेल? 6 गो। 6 गो तो होना चाहिए नियमानुसार, लेकिन 6 सब सेल का रिसर्च नहीं हुआ है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो एस, पी, डी, एफ। इसमें भी क्या होगा जी? एस, पी, डी, एफ। समझ गए? अब हम आपसे पूछते हैं, ये तो रोड है मतलब सड़क। सड़क पर कौन चल रहा है जी? गाड़ी। याद रखिएगा, ये जो सेल है, सेल मतलब याद रखिएगा रोड। सेल मतलब रोड, और सब सेल मतलब गाड़ी, और ऑर्बिटल मतलब याद रखिएगा सीट। ये आपको बेसिक चीज़ हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। तो रोड, पहला रोड है तो कौन सा गाड़ी? एस। और ये याद रखिएगा, एस जो है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो एस में आते हैं इलेक्ट्रॉन कितना? 2।
अब बताइए कौन से रोड में चल रहा है, दूसरा रोड में। तो दो गाड़ी, तो रोड नंबर लिख देते हैं। दूसरा रोड में एस चल रहा है, दूसरा रोड में ही पी चल रहा है। ये देखिए तीसरा रोड में एस चल रहा है, तीसरा रोड में पी चल रहा है, तीसरा रोड में डी चल रहा है। उसी तरीक़ा से चौथा रोड में एस, चौथा रोड में पी, चौथा रोड में डी और चौथा रोड में एफ चल रहा है। उसी तरीक़ा से चौथा के बाद कौन सा 5 एस, 5 पी, 5 डी और 5 एफ होगा। उसी तरीक़ा से 6 एस, 6 पी, 6 डी और 6 एफ होगा। उसी तरीक़ा से 7 एस, 7 पी, 7 डी और 7 एफ होगा। कहने का मतलब समझे आप, सेलों के संख्या के बराबर सब सेल हम 4 तक लिख दिए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक इसमें अन्य सब सेल का जरूरी नहीं पड़ा, इसलिए हम 4 तक ही लिखे हैं। इतना में ही सब एडजस्ट हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा और बेसिक याद रखिएगा, जो एस है, एस जो सब सेल कितने बोले जी, 4 सब सेल। कौन कौन, एस, पी, डी और एफ। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने इलेक्ट्रॉन, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। अब काहे, क्योंकि उसके अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उतना भी डीप में हम आपको नहीं जाते हैं। बस याद रखिएगा एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब चलिए यहाँ समझिए, रोड नंबर से मतलब नहीं है, गाड़ी में देख के अब आपको सवारी बैठाना है। दूसरा रोड में कौन कौन चल रहा है जी, एस गाड़ी चल रहा है, पी, एस में कितना इलेक्ट्रॉन मतलब सवारी बैठ सकता है, 2 लिख दिए। ई पी में गाड़ी में पी दूसरा रोड में चल रहा है, लेकिन हमको रोड से मतलब नहीं है, सीट से मतलब है। एस में कितना सीट रहता है, 3 सीट, एक सीट पर 2 आता है तो कितना, 6। इसमें कितना आएगा जी, 6 आएगा। उसी तरीक़ा से ये देखिए तीसरा रोड एस है तो 2 सवारी पी है तो 6 सवारी डी है तो 10 सवारी। कहेंगे कैसे याद करना है, देखिए तो 2 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। 2 याद रखना है, 4 4 जोड़ते चले जाना है। उसी तरीक़ा से एस में 2, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, इसमें कितना 10, इसमें कितना 14। उसी तरीक़ा से इसमें देखिए, इसमें कितना जी, इसमें जोड़ेंगे तो 2, पी में कितना 6, डी में कितना 10, एफ में कितना 14। इसमें एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। कैसे भरता है आप समझ गए होंगे। अब हमसे आपसे अब हम पूछते हैं, मान के चलते हैं 10 गो, किसी के पास 5 गो सवारी है, 5 सवारी माना समझ रहा ना, इलेक्ट्रॉन 5 गो है, हमको भरना है। तो बताइए तो सबसे कम ऊर्जा किसका होगा। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो सबसे ऊर्जा कम होगा जो इतना ई रोड पर चल रहा है। तो रोड जब सड़क के लंबाई कम है तो इसमें जो गाड़ी चल रहा है उसका ऊर्जा भी कम खाएगा, कम ही ना होगा। तो सबसे ऊर्जा कम होता है 1 का, इससे ज़्यादा ऊर्जा 2 का, उससे ज़्यादा ऊर्जा तीसरा सेल के, उससे ज़्यादा ऊर्जा चौथा सेल के, उससे ज़्यादा ऊर्जा 5वां से, उससे ज़्यादा 6ठा के, उससे ज़्यादा 7वां के। अर्थात जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे सेलों के ऊर्जा में क्या होता है, वृद्धि होता है। इसीलिए इसको हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो नाभिक से जितनी ज़्यादा दूर जाएंगे सेलों के ऊर्जा में वृद्धि होते जाता है। मतलब इससे ज़्यादा ऊर्जा इसको है, जैसे इसको एनर्जी दीजिएगा तो पहला सेल से कौन में आ जाएगा, दूसरा सेल में। कब, जब ऊर्जा ग्रहण करेगा तब, और जब ऊर्जा त्याग करेगा तो दूसरा से कौन में आ जाएगा, पहला में आ जाएगा। कोई के भी होता है, जब एनर्जी दीजिएगा तो पावर बढ़ेगा, एनर्जी निकालिएगा तो पावर घटेगा। अब हम आपसे पूछते हैं, यदि हमको पास 5 इलेक्ट्रॉन है, हमको बैठाना है, यदि मान के चलते हैं हमारे पास कार्बन है, कार्बन के परमाणु संख्या कितना जी, 6। अब बताइए 6 परमाणु संख्या, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब 6 इलेक्ट्रॉन को आप जानते हैं कि परमाणु में बांटिएगा तो सेल सब सेल ऑर्बिटल में बटे हुए रहते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो 6 गो है किस टाइप से बांटेगा, तो जो ये आपको सीरीज बताए हैं कम ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा में जाएगा। तो सबसे पहले कौन में आएगा जी, 1s। 1s के बाद 1s में कै गो इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2 गो। इसके बाद कौन में आ जाएगा, 2s। s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कौन में आएगा, p में, तो 2p। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4, इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन क्या कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 2 4, 6 में 4 हो गया तो 2 को ना बचा हुआ है, तो इसमें 2 भर देंगे। समझे,
कि नहीं बाउंस किया। चलिए दूसरा तनी देखते हैं। यदि हम कह देंगे 10 परमाणु संख्या किसका होता है जी, नियोन का। अब इसको हमको 10 नियोन का परमाणु संख्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन 10 को है। इसको बताइए तो सेल में कहाँ कहाँ बैठेगा। सबसे पहले कौन में बैठेगा, 1s में 1s। इसके बाद कौन एस में भरेगा, 2s। इसके बाद किस में जी, दूसरा में हम जानते हैं s और p दोनों होता है, तो 2s 2p भरेंगे, 2 इसमें भरेंगे, 6 इस पे भरेंगे, 2 2 4 6 4 10। आगे बढ़े के आवश्यकता नहीं, मिटा देंगे इसको। तो समझ गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और लेवल बढ़ाते हैं। यदि 15 परमाणु संख्या जिसे फास्फोरस कहते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा। देखिए 15 है तो सब कहाँ, सेल, सब सेल ऑर्बिटल में भरेगा। सबसे पहले कौन में आएगा जी, 1s। इसमें इसके बाद 2s, इसके बाद 2p, इसके बाद 3s, इसके बाद 3p। इस जो होता है कोई को पूरी खाता है, 2 पूरी, P 6 पूरी, D 10 पूरी और F 14 को पूरी खाता है। इस तरीका से मान के आप समझिए। बताइए S के कितने पूरी चाहिए, 2 को देते हैं। यहाँ कहीं रहे S जो अपना घर में रहे पहला में कि दूसरा में तीसरा, जितना खाता है उतना ही खाएगा, रोड से निर्भर नहीं करेगा। इसको 2 देंगे, 6 खाता है, 6 दे देंगे। S कितना खाता है, 2। अब बताइए टोटल मिलाकर 15 होगा, 2 2 4 6 4 10 2 12। 3 पूरी अभी हमको पास बच रहा है। ये कितना खाता है, 6। क्या हमारा पास है, नहीं है, तो कितना इसको देंगे, 6 नहीं है, 3 मेरे पास है, 3 ही देंगे इसके पास। लेकिन उसकी आवश्यकता कितना है, 6 के। हम देंगे 6, नहीं देंगे। ऐसा लेवल बढ़ाते हैं। अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी हम टेलर आपको बताए हैं, मेन पिक्चर बाकी है। तो बीच में से भागिए ना, नहीं तो भागिए तो लास्ट में आप पछताइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। 24 परमाणु संख्या किसका होता है, क्रोमियम का। क्रोमियम का हम निकालना चाहेंगे। अब बताइए क्रोमियम के परमाणु संख्या 24, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास 24 है, प्रोटॉन भी 24 को है। हमको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं। उससे पहले सबको, जितने सब भिखारी लोग हैं सब रोड में सजाते हैं। कौन है जी, सबसे पहले कौन लाइन में आता है, 1s। इसके बाद कौन, 2s। इसके बाद कौन, 2p। इसके बाद कौन, 3s। इसके बाद कौन, 3p। इसके बाद कौन, 3d। इसके बाद कौन, 4s। अब देखते हैं, हमको 30 ही ना है, 30 को पहले बांट देते हैं। अगर घटेगा तो और भिखारी लोग क्या बुला लेंगे। चलिए S कितना खाता है पूरी जी, 2। S कितना, 2। P कितना, 6। S कितना, 2। P कितना, 6। D कितना, 10। अब तो नहीं देखते हैं, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और 10 28। ये तो बाउंस करा दिया। अब बताइए कि 28 को होगा, हमारे पास कितना है, 24 है। अब यहाँ 28 हो गया, हम ज़्यादा कितना कर दिए, तो 4 ज़्यादा कर दिए। तो इसको कितना करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा जी, 6। अब गिनिए तो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और 6 करेंगे तो 24। अब बताइए इस नियमानुसार, तो बताइए तो पहिलका सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरका सेल में कितना, 8। तीसरका सेल में ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा। गिने तो 2। तीसरा सेल में कितना है, 6 6 12 और 2 कितना, 12 2 14। अब बताइए तो अंतिम सेल में कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। हम आपको बताएं, यहीं पे देखिए मेन फाइनल, इतना बताने का मेरा मकसद था। यहाँ तक आप आइए, यहाँ के बाद हम आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जाने वाले हैं। देखिए तो हम आपको क्या बताए हैं कि कोई भी परमाणु अस्थायी कब होता है, जब उसके अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और किसी भी परमाणु के अंतिम सेल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 8 से ज़्यादा किसी भी परमाणु के अंतिम सेल में नहीं होता है। 8 होते ही अस्थायी हो जाता है, मतलब सरकारी जॉब लग जाता है, उसको और इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग नहीं करेगा। अब बताइए तो इसके अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अर्थात यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है पूरा के पूरा क्या है, गलत। अब नियम गलत आपको बताया, ये पूरा तरीका गलत नहीं है, ये पूरा का पूरा सही है। लेकिन जो हम इलेक्ट्रॉन भरने के तरीका बताए हैं, ये तरीका आपको गलत बताए हैं। आप कहिएगा कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं ना, ई हम आपको किसके आधार पर बताए हैं, सेलों की संख्या के बढ़ते के क्रम में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। सेलों के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है अफबाऊ के नियमानुसार बढ़ते हैं। अफबाऊ रूल के कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न ऊर्जा वाला कक्षक से उच्च ऊर्जा वाला कक्षक में भरता है। अर्थात पहले जिसका ऊर्जा कम होगा
उस कक्षक में भरेगा, इसके बाद जिसका ऊर्जा ज़्यादा होगा इसके बाद उसमें भरेगा। अर्थात कहने का मतलब एक आरोही क्रम में, एक सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। किसके आधार पर? ऊर्जा के आधार पर। हम किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे हैं जी? सेलों की संख्या के आधार पर, कि पहले पहला सेल में भर देते हैं, इसके बाद दूसरा सेल में, तीसरा में भरेंगे, फिर चौथा में भरेंगे, फिर पांचवा में भरेंगे, फिर छठा में, फिर सातवां में। और दुख की बात यही है कि इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन जो है सेल के अंदर भरते नहीं है। इसीलिए इतना वीडियो हमको खींचने का मतलब है कि आदमी के जब दिल के झटका लगता है ना, आप लोग देखे होंगे, यदि आपको जीएफ कुछ ही दिन में आपको छोड़ के चली गई तो आपको ज़्यादा जो है ना अफसोस नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा गहराई से आपको पूरा समझिए कि अच्छी से जान के साल 2 साल के बाद आपको यदि झटका देती है ना जीएफ, तो आपको जो है ना बहुत दर्द होता है और जल्दी आप उस चीज़ को भूल पाते नहीं है। तो हमारा वीडियो के इतना लंबा खींचने का मकसद भी था कि यदि आप इस तरीक़ा से बना रहे होंगे तो आपका ये तरीका जो गलत है, क्योंकि आप जो हमें दिए 10 से 15 मिनट टाइम, जितने भी अभी टाइम दिए होंगे नियम सही सीखे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम है ना वो नियमों आपको हम गलती बता दिए। हम जानबूझ के गलती बताएं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जैसा दिखता है वैसा भरता नहीं है। एक अलग आया था रूल जिसे अबाउ सिद्धांत कहते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। जो नीचे हम इसको लिखे हैं ना, ये गलती है। इलेक्ट्रॉन भरने के तरीका गलत है। काहे कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सेल में ऊर्जा के क्रम में भरते हैं, न कि सेल के बढ़ते हुए क्रम में। तो अब आप कहिएगा तो गलती बताएं तो सही बताइएगा ना, बस इंतज़ार करिए। यहाँ तक आपको झटका देने का मतलब यही था कि ज़िंदगी में यदि इस प्रकार के कभी आप गलती करेंगे तो हमारा यहाँ वाला गलती आपको याद आ जाएगा कि हाँ एक बार हम गलती किए थे। तो चलिए सही क्या होता है, सही पर हम आपको लेके चलते हैं। तो याद रखिएगा, अफबाऊ एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है जी? जर्मन भाषा के शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। क्या? निर्माण करना। वो कैसा? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में किसी चीज़ को निर्माण करना। कि किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर सेल में इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा वाला कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में भरते हैं, तो इसी को बोलते हैं अफबाऊ प्रिंसिपल, अर्थात अफबाऊ सिद्धांत। तो अब हम लोग समझते हैं कि अफबाऊ सिद्धांत को क्या याद करना पड़ेगा का कि इस प्रकार से भरते हैं? तो नहीं, हम आपको मैजिक बताते हैं। उससे पहले मैजिक निर्माण कैसे करते हैं उसको हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक जो मैक्सिमम सेलों के रिसर्च हैं वो कितने हैं? 7। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल और सातवां सेल। समझ गए? 7 सेल मतलब रास्ता जिस पर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। आपको ये भी बताएं कि पहिलका रास्ता में एस सिर्फ चलता है। सब सेल कितने हैं जी? तो सब सेल 4 है। पहला रास्ता में सिर्फ कौन चलेगा? एस। दूसरा सेल में रास्ता में कौन चलेगा? एस भी चलेगा, पी भी चलेगा। तीसरा में तो 3 सेल, तो सब सेल भी 3। एक एस चलेगा, पी चलेगा, डी एफ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तीसरा है। चौथा सेल में 4 सब सेल। कौन कौन? एस, पी, डी और एफ। 4 है इसलिए 4। पाँचवा में कितना होना चाहिए? 5। लेकिन अभी रिसर्च नहीं हुआ है। डी एफ के बाद हम जी भी कर सकते हैं, एच भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। एस, पी, डी, एफ। उसी तरीक़ा से एस, पी, डी, एफ। उसी तरीक़ा से एस, पी, डी, एफ। अब समझिए एस, पी, डी, एफ तो हम लोग लिख दिए, लेकिन सेल भी तो लिखना होगा। दूसरा सेल तो 2 लिखेंगे, तीसरा सेल तो 3s, 3p, 3d, चौथा सेल तो 4s, 4p, 4d, 4f। पाँचवा तो 5s, 5p, 5d, 5f। 6 है 6s, 6p, 6d, 6f। 7 है 7s, 7p, 7d, 7f। समझ गए कैसे? अब इसको हमको बढ़ते क्रम में सजाना है। अब ऊर्जा सबसे कम किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो एक हम आपको लाइनिंग खींच रहे हैं, इस लाइन को याद रखेगा कि आपको आना है, जब भी आना है तो ऊपर से आना है, इस तरीक़ा से निकलना है, फिर ऊपर से इसे आना है, इस तरीक़ा से सीधे इस तरीक़ा से आइए,
इसमें और तिरछे मतलब तिरछे तिरछे आपको लाइनिंग खींचना है ताकि आपको दोबारा मतलब समस्या ना हो। तिरछे तिरछे एकदम एक एक के छोड़ दिए, बस तिरछे आइए इस तरीक़ा से। बस आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है, सिर्फ आना उधर से। फिर इसको आएंगे इस तरीक़ा से, फिर इस तरीक़ा से। देखिए तो एकदम शॉर्टले इसको सब ले आना है इस तरीक़ा से। इसको भी करेंगे, ऐसे आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर इस तरीक़ा से आएगा, इस तरीक़ा से आएगा और इस तरीक़ा से आएगा। इसको करते हैं इस तरीक़ा से, इलेक्ट्रॉन इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इस तरीक़ा से आएगा, इस तरीक़ा से आएगा। बस एक का वो सीक्वेंस छोड़ते जाना है। अब एक नीचे कौन है जी, तो इसके नीचे ई है, इसके नीचे ई है, सामने सामने तिरछे से एंगल से आ जाना है। इसके नीचे कौन है जी, ई है, इसके नीचे ई है। ध्यान से समझिए, आप अपने से प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और लास्ट में एक ई बचेगा, जैसे शुरू में एक बचा था वैसे लास्ट में भी एक बच गया है। मतलब तिरछे तिरछे आना है, सिर्फ उधर से, जाने का रास्ता नहीं है। ये हम आपको बताया बढ़ते हुए क्रम में कि सबसे ऊर्जा कम किसका है जी, 1s का। 1s के बाद इधर तो है नहीं, फिर उधर से आएंगे, उधर से आएंगे माने इधर से आने के बाद फिर उधर से एंट्री लेंगे इस तरीक़ा से। फिर 1s के बाद क्या होगा, 2s, फिर इधर से मुड़ेंगे, इनमें घूमेंगे, तिरछे तिरछे जाएंगे, फिर उधर से इस तरीक़ा से आएंगे, ऐसा लौटेंगे, फिर तिरछे तिरछे जाएंगे इस तरीक़ा से, और फिर इस तरीक़ा से लौटेंगे, फिर इधर से पार हो जाएंगे, फिर घूमेंगे, तिरछे तिरछे खेते खेते जाएंगे, और फिर इस तरीक़ा से घूमेंगे, फिर आएंगे मेन रोड से आएंगे, और फिर खेत में कच्ची रोड से जाएंगे, और फिर ये रोड बनाए उस बनाए हुए रोड से आएंगे, फिर यहाँ निकलेंगे, फिर ही कच्ची रोड से तिरछे तिरछे जाएंगे और मेन रोड से ऐसे होके आएंगे, फिर ऐसे मेन रोड से आएंगे, फिर बीचे बीचे तिरछे तिरछे जाएंगे ऐसे, और फिर मेन रोड से ऐसे आएंगे, फिर ऐसे मेन रोड से होने के बाद फिर तिरछे तिरछे जाएंगे और मेन रोड से आएंगे, फिर मेन रोड से आने के बाद तिरछे तिरछे जाएंगे और मेन रोड से आएंगे, वह बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि 7f से ज़्यादा तो अभी तक है नहीं, इसलिए आई होप आप समझे होंगे। अब इसी को हम आपको इधर लिखते हैं, चलिए हम छापते हैं। सबसे ऊर्जा कम किसका है, 1s, 1s से ज़्यादा किसका है, 2s, 2s से ज़्यादा 2p, इसके बाद 3s। देखिए अपने से 3s, 3s के बाद क्या है जी, 3p, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, क्या है जी, 4s, 4s के बाद देखिए तिरछे जाना है, ऊपर से आना है, क्या है, 3d, 3d, 3d के बाद क्या होगा, 4f, 4p, f नहीं है सॉरी, फिर 4p के बाद 5s, 5s, 5s के बाद फिर आना है 4d, क्या है, 4d, 4d के बाद फिर 5p, 5p के बाद फिर क्या है जी, 6s, 6s, 6s के बाद क्या है, 4f, 4f, 4f के बाद 5d, 5d, 5d के बाद क्या है, 6p, 6p, 6p के बाद 7s, 7s, 7s के बाद 5f, 5f, 5f के बाद क्या है, 5f के बाद 6d, 6d, 6d के बाद 7p, 7p, 7p के बाद क्या है, 6f, 6f, 6f के बाद 7d, 7d के बाद क्या है जी, 7f, 7f। सब जो हम एस पी डी एफ लिखे हैं सब छोटा लेटर से इंडिकेट किया गया है। हम यहाँ लिख देंगे, आप समझिएगा सब छोटा लेटर है, बड़ा कोई लेटर इसमें नहीं है। ये आप सोचते हैं इसको रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारने पड़ेगा। आप एक दो बार अपने से रफ पेज पे बनाइएगा, एग्जाम में जाने से पहले रफ पेज पे इसको बना लीजिएगा आधा दूर आधा तक। आप आधा बनाने के बाद तब पूरा क्वेश्चन आपका फिर चुटकी में बनेगा, चुटकी में बनेगा। बस वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद ज़िंदगी में दोबारा आपको नहीं देखना पड़ेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बस जीरो से हीरो तक बनाएंगे, बस इसको आप छाप लीजिए। तो आई होप इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मेन टॉपिक को समझते हैं। जो भी थ्योरी समझें अब हम लोग अप्लाई करके 1 से 30 तक परमाणु संख्या को सीखते हैं। रेफरेंस में हम आपको ऊर्जा के बढ़ते क्रम लिख दिए हैं और थोड़ा सा और बेसिक बता देते हैं। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। यदि नहीं भी याद होगा तो एस में याद होगा +4 कर दीजिएगा। जैसे ही +4 कीजिएगा तो 6, +4 कीजिएगा तो 10। अब इसमें +4 कीजिएगा तो 14। मतलब +4 करके एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 2 6 10 14, 2 6 10 14।
अब याद रखेगा, आप जो है एक हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब देहाती जुगाड़ बता रहे हैं याद करने के। मान के चलते ही 4 को जो है ना SPDF एक व्यक्ति है, मान के चलना है कि SPDF क्या है जी, व्यक्ति है। S छोटा है, P ओकरो से बड़ा है, D उससे भी बड़ा है, F उससे भी बड़ा है, मान के चलना है। S जो होता है भोजन खाए के क्षमता S के 2 गो पूरी खाता है। P कितना पूरी खाता है, 6 पूरी खाता है। D कितना पूरी खाता है, 10 पूरी खाता है, इसका पेट बड़ा है। F के ओकरो से बड़ा पेट है, कितना पूरी खाता है जी, 14 पूरी खाता है। पूरी हम एक आपको रेफरेंस में दी है, मतलब आप समझ रहे हैं कि पी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप समझ रहे हैं इतना पूरी खाता है, बस समझने के लिए और उसके व्यू से आप समझने के प्रयास कीजिए। देखिए इसके पास एस के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1s पहला रास्ता में कौन में भरेगा जी, 1 में। 1s 1 इलेक्ट्रॉनिक विनाश, इसका होगा 1s 2 है तो इसके पास क्या होगा 1s 2, 2 रुपया है, मतलब कि हीलियम जो है 2 रुपया लेके चलेगा, 2 गो पूरी लेके बांटने जाएगा। तो पहले बैठाएंगे 5 में 1s2, 2 गो तो जगह बढ़ जाएगा। लिथियम के पास कितने पूरी है, 3 पूरी है, माने इलेक्ट्रॉन 3 है। सबसे पहले बांटेगा 1s में कितने को बांटेगा, 2 बांटेगा, 1 पूरी बच रहा है। कहाँ आ गया है जी 2s, s में S क्या को पूरी खाता है, 2 पूरी खाता है, लेकिन 2 इसके पास बचल है, 1 बचल है, 1 दे देगा, लो लेना है तो लो, ना तो जाओ। उसी तरीके बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन माने 4 पूरी लेके बांटने चला है, इसको 5 में बैठाइए। सबसे पहले 1s, इसके बाद 2s, इसके बाद 2p, बताइए 4 पूरी लेके गया है तो 2 गो तो इसको दे देगा और 2 पूरी इसको दे देगा। इसको बैठावे से कोई फायदा नहीं है, इसको अलग कर देते हैं, बैठा के बेचारा को भगा दिए, बेइज्जती कर दिए। चलिए अब बताइए जितना आपके पास पूरी हो उतना ही के बैठाइए। देखिए बेरिलियम के पास कितना था, 4, बोरॉन के पास कितना है, 5, बैठाइए पहले 5 में बैठाइए तो 1s, इसके बाद 2s, इसके बाद 2p। अब बांटना शुरू कीजिए। एस के पास देखिए बेरिलियम के पास 5 गो है, एस कितना मांगेगा, 2 मांगेगा, EVS कितना मांगेगा, 2 मांगेगा, 4 पूरी बांट गया है। कितना बचल है जी, 1। पी कितना मांगता है, 6 पूरी मांगता है, पी कितना पूरी मांगा, 6। क्या बचल है इसके पास, 6। कितने बचल है, 1। कहेगा कि लेना है तो 1 लो, नहीं तो घस को, ठीक। तो कितना देगा, 1 देगा। उसी तरीका कार्बन कितना है, परमाणु संख्या 6, मतलब 6 उसके पास पूरी है। चलिए बांटने चलेगा, बांटने से पहले बैठाएगा सबको 1s, इसके बाद 2s, इसके बाद 2p। s को देगा 2, इसको देगा 2, अभी 2 2 4, कितना बचा है, 2, तो 2 इसको दे देगा, खत्म। उसी तरीका से 1s, 2s और 2p। नाइट्रोजन कितना पूरी लेके चलेगा, 7 को लेके चलेगा, 2 इसके देगा, 2 इसके देगा, 4 बचल कितना है, 3 इसको दे देगा, क्योंकि पी के बड़ा पेट है। कितना पी खाता है जी, पी 6 पूरी खाता है, अभी कितना मिला है, 3 ही मिला है, अभी और 3 खा सकता है। अब बताइए ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन 8 है तो 8 को बांटेगा, 1s, इसके बाद 2s, इसके बाद 2p, इसके बाद क्या इतना में हो जाएगा, इसमें 2, इसमें 2, इसमें कितना होगा जी, 2 2 4, और देखिए कितना है, इसको परमाणु संख्या 8 लेके 8 को ना, अभी 8 को मैं 4 बांट दूंगा, अभी 4 बचल है, 4 इसको दे देगा। उसी तरीका से 1s2, इसके बाद 2s2 और 2p क्या होगा आपके जी, 5। इसके बाद 1s2, 2s2 और 2p कितना जी, 6 हो गया। अब बताइए तो 6 जो है, 6 से ज़्यादा पी पूरी खाएगा, नहीं खाएगा। अब इसके बाद लेके चलेंगे सोडियम के लेके चलेंगे तो सोडियम के पास 11 है, 10 तक यहाँ तक पूरा रहा। बांटिए तो 1s2, इसके बाद 2s2 और 2p6, 11 पूरी है, 10 को बांट गया, 1 किसको बांटेगा, तो देखिए तो 2p6, जो 2p6 है, 2p6 के बाद क्या हो रहा है, 2p के बाद क्या हो रहा है, 3s, क्या रहा है जी, 3s। अब बताइए s में s कितने पूरी खाएगा, 2 गो, इसके पास कितना बचल है, 2 2 4 और 6 4 10, अब 1 11, 1 बचा था। उसी तरीक़ा से इसमें 1s2, 1, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p6, इसके बाद 3s2, क्योंकि इसके पास 12 गो है। इसमें कितना बांटेगा, 13 गो, 13 में कितना होगा, 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p6, इसके बाद 3s2। अब 3s2 हो गया तो 3s में 2 खाएगा, इसके बाद 3p में भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे जी, 3p। अब 3p में देखिए तो 2 4 और 6 4 10, 2 12, अब इसके पास है कितना, 13, कितने खाएगा जी,
1 खाएगा। 1 से लेकर कै तक पूरी खाएगा? 6 तक खाएगा। तब सिलिकॉन के निकालना होगा, तो सिलिकॉन में हम 1 के जगह क्या हो जाएगा 2, छापिए 1s2, इसके बाद 2s2 2p6, इसके बाद 3s2, इसके बाद 3p2। समझ गए? अगर 2 के जगह पर सिलिकॉन में 2 हुआ है तो फास्फोरस में कितना होगा? फास्फोरस का निकालेंगे तो 3p3 होगा। देखिए उल्टा साइड से हम कलम लिख रहे हैं, जिस वजह से राइटिंग नहीं बैठ रहा। 3p कितना होगा जी? 3। कब? जब आप निकालेगा फास्फोरस का निकालेगा तब। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझोगे। यहाँ पे आप अपने से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिलिकॉन के 2 होगा, सिलिकॉन 14 लेके पूरी चल था। उसी तरीक़े से फास्फोरस लेके चलेगा 15, तो यहाँ 14 है, पी खाता है 6 पूरी, अभी 2 ना मिल रहा है, तो 15 लेके चलेगा तो मांगेगा कि नहीं? एक और मांगेगा। तो जब तक कि पूरा नहीं खाएगा तब तक आगे जाने नहीं देगा। तो इसको में अधिकतम कितने पूरी चाहिए इसको जी? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी कितना आप दिए हैं? 3। चलिए अब और हम आगे निकालते हैं 15 से 30 तक के। तो चलिए अब हम लोग 16 से लेकर 30 तक के समझेंगे। तो अब बताइए, कुछ भी लिखना है तो पहले इन चीज़ों को बैठाएंगे, पहले 5 में खाने वाला को बैठाएंगे तो ना भोजन चलाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। इसके पास सल्फर के पास कितने पूरी है जी? हम आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, पूरी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन आप समझिएगा। बस हम आपको फनी वे में समझाना चाह रहे हैं ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए सदा के लिए। अब बताइए, इसके पास 16 पूरी है। सबसे पहले किसको देगा जी? 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p6, इसके बाद 3s2, देखिए वहाँ से दिख रहे हैं हम, इसके बाद 3p। अब बताइए हमको कितना? 16 पूरी है, बांटना है 2 2 4 6 4 10 10 2 12, 16 लेके चला, 12 बंट गया। कितना बचा है जी? अभी 16 में 12 घटा देंगे तो 4, इसको कितना देंगे? पूरी 4 देंगे। उसी तरीक़ा से यदि हम क्लोरीन के निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, और उसी तरीके 3p 15, 1 ना बढ़ गया बेसी, 16 था तो 17, तो 4 है तो क्या होगा? 5। उसी तरीक़े से हम यदि निकालेंगे आर्गन के निकालना चाहेंगे तो 5 के जगह पर कितना होगा जी? 6। तो पूरा तो सेम रहेगा इस तरीक़ा से। यहाँ पे क्या होगा? 3p6। समझे कहने का मतलब? इधर में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लास्ट में सिर्फ परिवर्तन होगा। उसी तरीक़ा से हम निकालेंगे पोटेशियम के 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद 3p6 6 तो होगा। तो देखिए तो कितना बटेगा? 2 2 4 6 10 2 12 6 18, इसके पास है कितना? 19। जब 3p बढ़ जाएगा, 3p भर जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? 4s में। कहाँ जाएगा जी? 4s में। अब बताइए तो 19 18 तक तो हम बंट गया है, एक ही को पूरी बाकी है, इसको एगो बांट दीजिए। समझ गए? तो 20 में कितना होगा? 20 में 20 को है, तो यहाँ तक 19 है, तो इसमें 2 को पूरी चाहिए, तो एक और भर देंगे, तो सेम टू सेम वैसी रहेगा। यहाँ तक तो आ रहा है कितना? यहाँ तक 19, 19 के बाद 4s 1 रहेगा तो 19 होगा, और 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा जी? 20, क्योंकि 1 बढ़ा देंगे, बढ़ाते जाना है। अब स्कैंडियम देखिए, क्योंकि s में तो 2 से ज़्यादा ही होता है, तो इसको और बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीक़ा से बढ़ाते जाएंगे यदि हम, तो बताइए तो 4s तक तो कितना हो गया है? 20। हमको कितना चाहिए? 21। 20 के बाद बताइए तो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरता है जी? 3d में। कहाँ भरता है? 3d में। 3d में इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो अब बताइए तो यहाँ तक तो 20 हो गया है, हमको चाहिए कितना? 21। तो d में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। समझ गए? आप गिन लीजिए। यहाँ तक जो है 4s2 किसके लिए है? 20 के लिए। 20 के लिए 20 के बाद हम 21 निकाल रहे हैं, तो 21 के लिए 20 जब 3d में माने 4s तक 20 होगा तो 21 तो यहाँ पे होगा 3d, और d में कितने इलेक्ट्रॉन आता है? 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 को पूरी खाता है, बड़ा पेट है। लेकिन आपके पास बचा कितना पूरी है? 1, तो बेचारा के 1 ना दीजिएगा। उसी तरीक़ा से यदि हम निकालेंगे टाइटेनियम के 22 परमाणु संख्या, तो यहाँ पे 4s2 और 3d1 के जगह पे कितना हो जाएगा? 2 निकल गया 22 के। उस तरीक़ा से अगर उसी तरीक़ा से निकालेंगे हम वेनेडियम के 23 के, तो सेम टू सेम तो सब तो इसी रहेगा। यहाँ पे खाली 4s2 और 3d 2 के जगह कितना होगा? 3। उसी तरीक़े से 24 के निकालेंगे तो 24 के भी क्या होगा? 4s2 और 3d होगा 4। आप याद रखिएगा, यहाँ पे एक अलग ट्विस्ट आ गया कहानी में। क्या आ गया? तो याद रखेगा, यदि डी में इलेक्ट्रॉन
आधा मतलब अधिकतम के आधा के नज़दीक रहता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एस से छीन के आधा पूरा कर लेता है। मतलब नहीं समझे, बताइए तो डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आता है, तो डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आता है। 10 के आधा कितना होगा, तो डी 5। देखिए तो 5 के नज़दीक है का, आधा के नज़दीक रहेगा तो छीन के आधा की स्थिति में अस्थायी रहता है और डी फुल की स्थिति में अस्थायी रहेगा। मतलब कि हाफ में भी अस्थायी रहता है और फुल में भी क्या रहता है, अस्थायी रहता है, अस्थायी। अब अस्थायित्व के प्रदान करने के लिए चीटिंग करता है। कौन चीटिंग करता है, डी चीटिंग करता है। और डी चीटिंग करके एस से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके पास 4। एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, छीन लेगा, तो 4 से कितना हो जाएगा, 5। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बचेगा, 1। अब बताइए हाफ इहो हो गया, 2 के आधा 1, अब 10 के आधा 5। हाफ के नियमानुसार दोनों का हो गए अस्थायी। ये किस में होता है, तो डी और एफ दोनों में होता। कब, जब आधा के नज़दीक रहते हैं तब, या फुल के नज़दीक रहते हैं तब। इसके बाद 4 है तो छीन के कर लेगा 5, 10 के नज़दीक 9 भी रहेगा तो छीन के कितना कर लेगा, 10। चलिए आगे और समझाते हैं। बताइए मैग्नीज के भी तो वही होगा, सेम टू सेम होगा। बस यहाँ कितना था, 4s1, इसके बाद 3d5, ये छीन लिया तब इसमें चला गया। अब बताइए तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेंगे तो यहाँ तक तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है, 24। हमको एक बढ़ाना है 25, तो इसमें नहीं बढ़ाएंगे, इसको देंगे, किसको, एस के, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसे छीन ले था, क्योंकि एस में भरेगा तब ना डी में जाएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। किसको दे देंगे, जिसे छीना था, तो 4s2 होगा। उसी तरीके से लोहा का निकालेंगे तो इधर तो सेम टू सेम रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो इसमें बताइए तो 10 पूरी खाता है, अभी 5 खाया है तो 5 तक भर सकते ना। हाँ, तो 4s2 और 3d कितना होगा जी, 6। उसी तरीक़ा से कोबाल्ट के निकालेंगे 27 के, तो 4s2 और 3d कितना होगा, 7। 6 के बाद कितना होता है, 7। उसी तरीक़ा से अब चलते हैं निकेल, लेकिन उससे पहले इसको हम मिटाते हैं। को है 28 के, तो अगर हम डॉट निकालने जाएंगे तो 4s, देखिए इधर वाला नहीं लिख रहे हैं, बाकी तो आप समझ रहे हैं। ये डॉट का मतलब कि इधर वाला जो पहले वाला है उसका मतलब है। 4s2 यहाँ तक निकालेंगे 4s, तो कितना हो जा रहा है, 20। हमको चाहिए कितना, 28। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरता है, तो 3d में भरता है। 20 हो गया, 8 और इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ कितना होगा जी, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझें। उसी तरीके से कॉपर के निकालेंगे, डॉट करते जाएंगे, 4s2 और 3d 9। अब फिर कहानी में ट्विस्ट आया। हम क्या बोले, यदि इसके नज़दीक मतलब फुल के नज़दीक या हाफ के नज़दीक रहेगा तो छीन लेगा। बताइए तो 10 इलेक्ट्रॉन में फुल रहता है, डी चीटिंगबाज है, चीटिंग कर लेता है, किससे, एस से। नज़दीक है, किसके नज़दीक जी, 10 के नज़दीक। 1 इलेक्ट्रॉन छीन के, अब इसके पास 2 है, छीन लेगा तो कितना बचेगा, 1 छीन लेगा तो कितना होगा, 9 से 1 10, छीन के अस्थायी हो गया। ये चीटिंग करता, अलग गुण होता है, इसको आप याद करना ही पड़ेगा। जब आपका पूछेगा कॉपर, तो कॉपर की क्या होता है जी, 4s1 3d5, बाकी इधर लेकर अंत में पूछता है। इसको भी 4s1 और 3d 10। अब लास्ट है 30 का, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 4s यहाँ तक तो 29 के लिए है, 30 होगा तो इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो इसका खाली हो गया है, तो कहाँ भरेगा, इसके जगह पे ही तो छीन लिया है, तो किस में भरेगा, एस में। तो 4s2 और 3d 10। इति श्री रेवा खंडे राम बिहारी लाल की जय। हम आपको 30 तक बता दिए। यदि कहीं भी आपको समस्या लगे तो वीडियो को पीछे करके आप बार बार वहाँ पे जहाँ पे आपको समस्या लगे सुनिए, आपको आई होप आपको समझ जाएगा। कहीं भी समस्या होने लायक हम आपको वीडियो में छोड़े नहीं हैं। फिर भी यदि आपको कहीं पे समस्या लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमको ऐप वाला पोर्शन समझ में नहीं आया है, हम आपको अगली वीडियो में उसको 110% समझाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं इसी तरीक़ा से किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।